Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Abhinav, you are watching RK Methods. Today in this lecture we will discuss about profit and loss, another chapter of arithmetic. तो आज हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए तीन डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन है कॉस्ट प्राइस, सेकंड डेफिनेशन है सेलिंग प्राइस एंड थर्ड डेफिनेशन है मार्क्ड प्राइस. सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी. सीपी क्या होगी? द अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू द मैन्युफैक्चरर. मतलब शॉपकीपर ने जितने प्राइस में कोई एक आर्टिकल खरीदा उसको कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस. ठीक है. सेकंड हमारा आता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी. सेलिंग प्राइस क्या होगा? द अमाउंट एट विच द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल. यानी जितने अमाउंट में वो शॉपकीपर किसी एक आर्टिकल को बेचेगा यानी सेल करेगा उसको क्या कहेंगे हम? सेलिंग प्राइस. थर्ड हमारे पास आता है मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस क्या होगा? एमपी. यानी जो भी आर्टिकल पर प्राइस टैग लगा होता है उसको ही हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस. आपने देखा होगा कोई भी आर्टिकल खरीदते वक्त हम देखते हैं उस पर एक बार कोड लगा होता है और प्राइस लिखा रहता है, तो उसको ही कहते हैं मार्क्ड प्राइस. ठीक है. तो हमने तीन डेफिनेशन पढ़ ली. सबसे पहले मैंने पढ़ी कॉस्ट प्राइस कि जो शॉपकीपर को जितना प्राइस वो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस जितने अमाउंट वो एक कस्टमर को बेचेगा यानी सेल करेगा कोई आर्टिकल एक कस्टमर को, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस. और मार्क्ड प्राइस आपको पता ही है, जो एक आर्टिकल पर प्राइस टैग लगा होता है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस. हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो आता है प्रॉफिट. कि प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज़ द प्रॉफिट? तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट शॉपकीपर को तब होगा जब सेलिंग प्राइस होगा वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा, विच इम्प्लाइज दैट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. ठीक है. ऐसे हमारा लॉस आता है जब सेलिंग प्राइस जो है वो लेस देन कॉस्ट प्राइस होगा, विच मीन्स द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस लेस देन ज़ीरो. सो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब जो हमारा सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा. ठीक है. और लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस होगा. ऐसे ही हमारा आता है फिर प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ेंगे हम लोग. प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट किस पे हुआ? हमें प्रॉफिट किस चीज़ पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा. बेसिक तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज. ऐसे ही लॉस परसेंटेज, लॉस भी किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज. फिर आता है हमारा डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या होगा? जो मार्क्ड प्राइस पे डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वो हमारा होगा डिस्काउंट. और डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? डिस्काउंट किस चीज़ पे हुआ? मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये होगा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज. हम लोग क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहला पढ़ा प्रॉफिट. प्रॉफिट कब होगा? जब जो सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर का वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन ज़ीरो. ऐसे ही लॉस कब होगा शॉपकीपर को? जब शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस करेगा, यानी सेलिंग प्राइस कम होगा लेस कॉस्ट प्राइस से, तो जो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज लेस देन ज़ीरो. ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट किस चीज़ पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा?
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज क्या होगा, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारा होगा लॉस परसेंटेज। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। नंबर 2, लॉस परसेंटेज। ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आता है डिस्काउंट परसेंटेज। ये क्या है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला आएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। फिफ्थ फॉर्मूला आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये दोनों हमारे नंबर 4 और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी है और सेलिंग प्राइस दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस तब भी निकाल सकते हैं। इन्हीं को मैनिपुलेट करके अगर हम देखें तो हमारे अगर सेलिंग प्राइस निकालें तो ये आएगा हमारे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100। तो इसी को चेंज करके क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग एक दूसरा फार्मूला नया आ गया। ऐसे ही अगर इसमें चेंज करें तो इससे सेलिंग प्राइस का फार्मूला आएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस का। ये हमारे थे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27 एंड सेल इट फॉर ₹32। फाइंड द गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27, तो 27 से क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी CP जो हमारा हो गया वो आ गया 27 रुपीज़, क्योंकि उसने बाय किया 27 रुपीज़ में। एंड सेल इट फॉर ₹32, यानी सेलिंग प्राइस जो हमारा दिया हुआ है SP वो हमारा दिया हुआ है 32 रुपीज़। हमें निकाल अब कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 32 रुपीज़ माइनस 27 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आ गया 5 रुपीज़। प्रॉफिट आ गया हमारा 5 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट किस चीज़ पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपीज़ का हुआ, कितने पे हुआ 27 कॉस्ट प्राइस पे, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आ जाएगा हमारे पास 127.85 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया हमारा 18.5%। तो हमारा जो गेन और प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो हमारा हुआ 18.5% का गेन हुआ, अगर हम किसी आर्टिकल को 27 में ख़रीदेंगे कॉस्ट प्राइस और सेल करेंगे 32 रुपीज़ में। ठीक है, बस सेकंड प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें दिया हुआ है इफ़ अ रेडियो इज़ परचेज फॉर ₹490 एंड सोल्ड फॉर ₹441, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है,
और परचेज़ की है इसने 490 की और सेल की है 441 की, तो जाहिर सी बात है कम में बेची है तो लॉस हुआ होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे लॉस। तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 490, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 441, ठीक है। तो लॉस कितना आ जाएगा 490 माइनस 441, ये आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। तो हमारा लॉस आ गया 49। फिर हम निकालेंगे इसमें लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे निकाल चुके हैं लॉस 49 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 490 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। तो हमारा 10% आएगा लॉस। तो लॉस परसेंटेज, अगर हम कॉस्ट प्राइस हमारी 490 है और सेलिंग प्राइस 441 है, तो जो हमारा लॉस परसेंटेज होगा वो होगा हमारा 10% लॉस हुआ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है फाइंड SP व्हेन कॉस्ट प्राइस यानी CP गिवन है 200 रुपीज़ एंड इट इज़ गिवन दैट द लॉस इज़ 5%। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस दिया है 200, अब ये पूछा है कि जो इस किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 200, उसे कितने पे सेल करेगा कि हमें जो हमारा लॉस हो 5% का हो। तो सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, वो था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अभी निकालना क्या हमें, सेलिंग प्राइस। तो हम इसमें पुट कर देंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस एंड डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, गिवन है जो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना दिया है 5, तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस हमारी है 200 डिवाइडेड बाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 95 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 5 जे 10, 2 9 जे 18, 19। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 190। इस सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी 200 रुपये के आर्टिकल को 190 में बेचेंगे तब हमारा होगा लॉस जो होगा वो 5% का होगा। हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड फॉर ₹60 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, हमें सिर्फ दिया हुआ है कि उसने इतने में सेलिंग प्राइस है जो ₹60 है। तो मतलब कि सेलिंग प्राइस यानी कि 60 रुपीज़ में उसने बेचा, उसमें वो उसको 20% प्रॉफिट, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है जो हमने पिछला क्वेश्चन जिससे किया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। पिछली प्रॉब्लम में क्या था कि हमने 100 माइनस लॉस परसेंटेज किया था और इसमें क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है 20% का, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखेंगे। सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो है 60 रुपीज़, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 रुपीज़, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास 60 रुपीज़ है, प्रॉफिट परसेंटेज जो गिवन है हमें 20%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20%। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 120, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 20 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में
प्रॉफिट परसेंटेज और रिलेट दिया हुआ है, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 50। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया वो आया हमारा 50, कि अगर 50 के कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल को हम 60 रुपीज़ में सेल करें तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो 20% का होगा। इस वीडियो में हमने कुछ थ्योरी पढ़ी, बेसिक पॉइंट पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े और कुछ हमने क्वेश्चन किए डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वो और भी इंपॉर्टेंट होंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।